चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके, जो है ना वो वाला। हाँ। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। हम कुत्तों से बात नहीं करते। तो ये तो मतलब हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं। बिलावल साहब को देख लिया, बाकी जितने भी लीडर्स हैं एक कॉल पे इंडिया चले जाते हैं, एक कॉल पे अमेरिका चले जाते हैं और फिर जाके एक ही कॉल पे है। एक ही कॉल पे मैसेज भी आ जाए काफी है। कॉल बिलावल भुट्टो जब गए थे तो वहाँ के जो एफएम है डॉक्टर अजय शंकर, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, दूर से ही बिलावल को नमस्ते करके स्नैप किया था और ये बड़ा रोस्ट बना था। हमें तो लगता है उन्होंने बुलाया भी नहीं था, खुद ही चले गए थे। बहुत मैं रिमाइंड करा दूंगा, जब मोदी गवर्नमेंट में आए हैं वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके आए थे और उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो अखंड भारत बनाने की। अच्छा, ठीक है। हिंदुत्व, तो मोदी अखंड भारत बनाना चाहते हैं, भारत बनाना चाह रहे हैं, तो उस वजह से वो जो रिलेशंस पहले टेंशन में कमी आई थी, लेकिन अब वो फिर टेंशन इंक्रीज हो गई है। मोदी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने एससीओ समिट की मीटिंग के लिए मोदी जी के लिए इनविटेशन भेजा है। इसी पर पाकिस्तान में मोदी जी के चर्चे हैं। पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे या नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है मोदी जी के आने से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। ओरिजिनल वीडियो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है, वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 ईयर्स का जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो आईसीसी के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो कह दिया। इवन के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि अभी जो है ना वो हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके, जो है ना वो वाला। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। हम कुत्तों से बात नहीं करते। सही आता है। तो ये तो मतलब हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि भाई आज जहाज आया, अब आज हमारा लेटर जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली बात ये इवेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ना क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड लीडर्स को जो है ना वो इनवाइट करना जरूरी होता है। बिल्कुल। ये अब आप ये देख लें कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो तब उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो इनवाइट किया था। हालांकि तब भी हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर उनके साथ चल रही थी। जो सफारती ताल्लुकात थे ना, तब भी हमारे जो है ना उनके साथ सस्पेंड हुए थे। कैसे इनवाइट किया था? मैचेस चलने में एक हफ्ता रह गया था और हमारे खिलाड़ियों को इंडियन एम्बेसी वीजा नहीं दे रही थी। एक हफ्ते पहले दिए, कैसे उन्होंने हमें तड़पा के इंडिया को नहीं, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज थी। क्योंकि पाकिस्तान में भी ना ये चीज़ चल रही थी कि आया के जाएं या ना जाएं। तो क्योंकि इन्होंने भी जो है ना वो उस इनविटेशन को इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना इन पब्लिक जो है ना वो ओपिनियन इस तरह नहीं था कि जाएं। लेकिन जो सेम वॉइसेस थी वो यही कह रही थी कि जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और बेसिकली खैर उनको भी आना चाहिए, बिकॉज आप ये देखें कि हमारी इंडिया के साथ कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी जो है ना वो आप यूरोपियन डार्क एजेस में देखें कि जितनी जंगें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है। 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में? कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहे हैं। यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है। और हर फोरम पे डॉक्टर अजय शंकर और मोदी साहब, वो पाकिस्तान की बात आती है, वो कहते हैं दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भारत का साथ है। अब ये चीज लोगों के दिमागों में फिट होगी। अगर आज इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान में आके बैठता है तो वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट उनकी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो है ना वो खैर ये अनडाउटेडली जो है ना वो अफगानिस्तान में पाया जाता है। खैर मैं इस चीज़ को डिफेंड, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना वो टेररिज्म के हक में नहीं है। और जितना सफ़र जो है ना वो पाकिस्तान ने किया है ना, इतना इकोनॉमिकली ना किसी कंट्री ने जो है ना वो सफ़र नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना वो एज अ पब्लिक वॉइस कौन कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो दहशतगर्दी हो, ठीक है। सबके सब चोर हैं साले। इंडिया भी गए आउट ऑफ कंट्री, दूसरे कंट्री के लिए इंडिया गए हो गेम के लिए? किस साल गए थे? हम पिछले साल 2021 में गए थे हम। अच्छा, 2021 में गए थे। तो इस तरह जाकर सिचुएशन हम दोनों कंट्री के लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि हम कब तक लड़ाई जाएंगे। हमारे मुल्क की जो कंट्री अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम दूसरी कंट्री के लिए सोचे तो हमसे मतलब बहुत आगे निकले हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हालात के साथ साथ जिस तरह मतलब ये सिस्टम चल रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर, करप्शन बहुत ज़्यादा है और मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये नहीं होनी चाहिए कि मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसके लिए हम इन्विटेशन
सिचुएशन दे दे, अगर वो एक्सेप्ट करे तो फिर बहुत बेस्ट है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? अगर कर लेंगे तो फिर वो तो उसको ये पता कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो एक फ्रेंडशिप उससे मतलब बहाल हो सकता है। बहाल हो सकता है अगर वो करें। लेकिन अगर वो नहीं करते तो उनके पॉइंट्स आपको ठीक लगते हैं? अगर नहीं करते तो फिर ये तो हम बचपन से सुने कि इंडिया हमारे दुश्मन है और पाकिस्तान, इंडिया वाले उधर ही सुने कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हाँ, लेकिन तो आप लोग यही सोचते रहो इंडिया आपका दुश्मन है। कब तक ये लड़ाई झगड़ा इंडिया को कोई फर्क नहीं जैसे पड़ता है। कि जापान है और चाइना है और रशिया है, ये हमारे पास ये इस मीटिंग में आ रहे हैं और इसके साथ क्या कहते हैं नमस्ते एशिया। जापान नहीं आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। जी, ये हमारे पास उनके साथ ही हमारे जो आ रहे हैं हमारे हाँ। पास। लेकिन अगर पिछली दफ़ा ये इससे पहले दूसरे रशिया में भी हो चुकी है, कजाकिस्तान में भी हो सकती है। अगर ये हमारे पास अब नहीं आते तो हमारे पास ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से पैगाम अच्छा नहीं दे रहे। हमने उनको कल जो एयर स्पेस आया, एयर स्पेस के अंदर उनका एरोप्लेन आया, फिर उसके बावजूद भी हमने उनको खैर सगाली का पैगाम दिया ताकि वो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हों। अगर वो मीटिंग में नहीं आते तो हमारी तरफ से फिर नेक्स्ट जो उनके पास मीटिंग होगी तो हमारी तरफ से भी नहीं जाएंगे। सर वो कह रहे हैं ना, उन्हें कौन सा फर्क नहीं, अगर नहीं आएंगे तो यही है ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आप आएंगे। ये सोचे हम कितने मासूम लोग हैं। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। आप देखिए उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ वो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कप था एशियन ट्रॉफी, वो नहीं आए। मोदी साहब हर जगह कहते हैं कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को जो है स्पॉन्सर करता है। अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया पे गुडविल बनेगी कि पाकिस्तान एक बड़ा नॉर्मल कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर जा रहे हैं। तो वो जो 10 साल जो उन्होंने पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इसको गवाएंगे? सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहले हमारी हुकूमत को चाहिए, अगर वो नहीं हमारी तरफ आ रहे तो हम क्यों जाएं? बिलावल भुट्टो गए नहीं थे? बिलावल भुट्टो गए हैं तो वो अगर वो गए हैं तो उनका काम बनता है कि इंडिया वाले भी इधर आए। भाई ने भी बात की थी कि उनका एरोप्लेन यहाँ पे गुजरा, हाँ। ठीक है। हम लोगों ने कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं किया उनको ना, ठीक है। ना ही हमने उनसे पूछा कि आप लोग का एरोप्लेन क्या कर रहा है, ना ही हमको उन्होंने टारगेट किया। और इसके बावजूद हमने उनको मोदी जी को टारगेट करेंगे, पाकिस्तान का पता नहीं चलता कहाँ गया। उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, ठीक है। अब इंडिया को हमने जैसे आप देखें, हम एक बंदे को किसी को हम इन्विटेशन करते हैं, अगर वो हमारी इन्विटेशन को टुकराता है तो इसका साफ मायनों में यही मतलब है कि वो हमारी जो है ना कदर नहीं करता। हाँ, और आपकी बाकी कदर ये है कि ही वो नहीं हमारे भाई। मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देखता। अगर बड़े लीडर्स आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वही ना, अब हमारे लीडर्स को आप देख लें, बिलावल साहब को देख लें, या बाकी जितने भी लीडर्स हैं, एक कॉल पे इंडिया चले जाते हैं, एक कॉल पे अमेरिका चले जाते हैं, और फिर जाके एक ही कॉल पे है। एक ही कॉल पे मैसेज भी आ जाए, काफी है। बिलावल भुट्टो जब गए थे तो वहाँ के जो FM है डॉक्टर अजय शंकर, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, दूर से ही बिलावल को नमस्ते करके स्नैप किया था, और ये बड़ा रोस्ट बना था। हमें तो लगता है उन्होंने बुलाया भी नहीं था, खुद ही चले गए। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। इंडिया जो है ना वहाँ पे दिन ब दिन जो है ना वो हर बंदे को जो है ना वो अपनी चीज़ सेल करनी है। अब मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, कमोडिटी सेल करनी है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? जो सबसे बड़ी मार्केट होगी। सबसे बड़ी मार्केट एज अ पीपल जो है ना वो कौन सी है? इंडियन है। हर कंट्री उनके साथ जो है ना वो ट्रेड करना चाह रहा है। आप ये देखिए, जब चाइना की इंडिया के साथ आपस में जंग चल रही थी, जब उनका जो है ना वो, लेकिन तब भी जो है ना वो $90 बिलियन की जो ट्रेड थी ना वो चाइना के साथ उनकी हो रही थी। आप जो है ना वो कभी भी इन चैनल्स को जो है ना वो डिक्लाइन नहीं कर सकते, और आप जो है ना वो नेबरिंग कंट्री से जो है ना वो ट्रेड के बगैर जो है ना आप पॉवर्टी से कभी भी नहीं निकल सकते। आपने कहा कि अगर मोदी साहब आते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि वो नहीं आएंगे। डॉक्टर अजय शंकर आते हैं। अभी कजाकिस्तान के अंदर जब SCO आई थी, डॉक्टर अजय शंकर ने वहाँ पे हमें काफी लताड़ा था कि टेररिज्म करवा रहे हैं, और जब बिलावल साहब SCO में इंडिया गए थे तब भी उन्होंने वहाँ पर स्नैप किया था बिलावल भुट्टो को। तो सर अगर वो आते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, ये तो एक जो है ना वो वाइडर एजेंडा है जिसके बारे में किसी ने जो है ना एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि वो आएंगे। ठीक है, पहली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आने से बेनिफिट कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है कि कोई भी किसी भी कंट्री पे जब हार्ड टाइम चल रहा होता है ना, इंटरनेशनल लीडर्स जब आते हैं ना तो उसको जो है ना वो एक्रेडिटेशन जो है ना वो मिल जाती है। आपने शायद, आपको थोड़ा बहुत मैं रिमाइंड करा दूंगा, जब मोदी गवर्नमेंट में आए हैं, हाँ। वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके आए थे। अच्छा, ठीक और है। उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो अखंड भारत बनाने की, तो हिंदुत्व मोदी अखंड भारत बनाना चाहते हैं। भारत बनाना चाह रहे हैं। तो उस वजह से वो जो रिलेशंस पहले टेंस, जिसमें टेंशन में कमी आई थी, लेकिन अब वो फिर टेंशन इंक्रीज हो गई है। मोदी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। वो एक ऐसा इंसान है जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और जो इंडिया के रिलेशन है वो बेटर वे में चले। क्योंकि उसकी हुकूमत हर टाइम अभी इलेक्ट हुआ है, तो वो इसी वजह से है, वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके चल सर रहा यहाँ पे नेशन का भी बड़ा फर्क है ना। जैसे हमारी नेशन में डेली बात करती हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, हमारी यूथ कहती है कि हमने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। ये जो 1947 की दुश्मनी है इसको आप खत्म करें, क्योंकि वर्ल्ड जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक वॉर्स की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम उन साइड का नैरेटिव देखें तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से आगे बात ही नहीं करते कि जब तक पाकिस्तान इस पर बात नहीं करेगा, इसको
खत्म नहीं करेगा, जब तक कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल ना स्टेट समझेंगे और ना ही बात करेंगे। अब उनका मुद्दा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए कहते हैं कि ना कि जब उनके मुंबई अटैक्स हुए हाँ, बिल्कुल। और जब उनकी पार्लियामेंट अटैक हुआ, अजमल कसाब अरेस्ट हुआ, अरेस्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने खुद ये एक्नॉलेज कर दिया कि ये हमारा ही बंदा है और हमारी एजेंसी ने ये मतलब सारा प्लान किया था। तो उस वजह से भी पाकिस्तान के कॉज को बहुत ज़्यादा, इमेज को बहुत ज़्यादा खराब किया। बिन लादेन का यहाँ से निकलना, वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं कि देखें ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहे हैं, कश्मीर में मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री तो है ही। मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट किया हुआ। मान रही है। अब तो दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल इरा में है, दुनिया वही मानेगी जो उनके सामने है। जय शाह जो है वो भी आई थिंक सो के आईसीसी का चेयरमैन बनने वाला है और 2022 में और 2025 में फेब में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी है। अब उस पर भी पॉलिटिक्स होना शुरू हो गई है। वो नहीं चाह रहे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कि हमारी टीम जो है ना वो पाकिस्तान में जाए। इसकी वजह से जो बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जैसे लाइक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उनको भी ये मैसेज जा रहा है कि वो तो इंडिया की पैरवी कर रहे हैं, इंडिया को फॉलो करते हैं और उनकी वो मानते हैं। अब वो इस वजह से भी ग्लोबली हमारा ये जो नैरेटिव है, हमारा एक इमेज है, वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है। और इंडिया में बहुत अच्छे से आइसोलेट करना हर जगह से उन्होंने डेफिनेटली किया हुआ आइसोलेट अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द रीजन। इवन के हमारे अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दिया हुआ है। इवन के जब तालिबान की इन्वेस्टमेंट करके इंडिया ने अफगानिस्तान को हमारे अगेंस्ट नहीं किया। हमारे और अफगानिस्तान के अपने बड़े इश्यूज हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें ये बात आती है कि जो अफगानिस्तान में उन्होंने 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उन्होंने $3 बिलियन की, लेकिन हम प्रूफ तो नहीं दे सके ना कि इंडिया करवा रहा है। हम तो यही कहते हैं टीटीपी करा रहा है, टीटीपी करा रहा है। उनका जो अभी कलभूषण यादव 2015 और 16 में जो कैप्चर किया था ईरान से, ठीक है, तो वो क्या करवा रहा था, वो अफगानिस्तान और ईरान के जरिए ही इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा था अफगानिस्तान बलूचिस्तान में और टेररिज्म करवाने के लिए वो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मोदी जी के लिए किस तरह से तड़प रहे हैं और दूसरी ओर इनको पता भी है मोदी जी पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। दोस्तों ये सच भी है, मोदी जी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मुझे लगता है हम सभी भारतवासियों का यही मानना होगा। जैसा कि ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत क्रिकेट टीम को तो पाकिस्तान भेजता नहीं, फिर मोदी जी कैसे आएंगे। दोस्तों भारत का फंडा क्लियर है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता, कोई भी बात नहीं करेगा। दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने कितने आतंकी हमले कराए हैं, फिर मोदी जी पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। दोस्तों मेरा भी मानना यही है, मोदी जी को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी जी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।